हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी इजी येट काफ़ी इम्पोर्टेंट उपरिस पढ़ने वाले हैं विच इज़ स्फटिका। स्फटिका इज फिटकरी विच इज़ ऑल्सो पोटैश एलम। तो ये इसका वर्ग कौन सा है? वो है ये है उपरिस वर्ग की। इसको संस्कृत में स्फटिका कहते हैं, हिंदी में इसे फिटकरी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पोटैश एलम कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 3 24H2। इसकी काठिन्य होगा 3.5 से 4 तक और इसका ये होगा 2.6 तक। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय की बात करते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मस्ट नो। सुराष्ट्रजा, सुराष्ट्री, सुराष्ट्र मृतिका, तुवरी क्योंकि कषाय इसका रस होता है, स्फटिकारी, स्फुटी, स्फटिका, स्फटिकरिका, स्फुटिका, फटिका। ये सब सिमिलर सिमिलर है तो आपको आराम से हो जाएंगे। शुभ्रा क्योंकि सफेद है, कांक्षी कहेंगे, कांक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगदा, रंगदात्री, तो ये दोनों साथ में आप साथ में कर सकते हो। दृढ़ रंगा, रंग दृढ़ा, दृढ़ रंगदा और पीतिका, तो ये सब इसके पर्याय हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट और है फुल्लिका, ये भी इसे कहते हैं। अभी इसकी उत्पत्ति जो है वो सौराष्ट्र प्रदेश के पत्थरों से पैदा होने वाली एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे तुवरी कहते हैं। तो उस मिट्टी को जब साफ करके उसमें से ये निकलता है, श्वेत रंग के टुकड़े के रूप में होती है। अब जिस स्थान की भूमि में एल्यूमिनियम और गंधक ये दो तत्व किसी विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि किससे बनाएंगे, K2SO4 और Al2SO4 3, यानी कि इसमें गंधक तो है, एल्यूमिनियम भी है ना। वहां की भूमि के ऊपर या पहाड़ पर एक प्रकार की मिट्टी मिलती है, इसमें फिटकरी का थोड़ा अथवा अधिक अंश रहता है। ऐसी मिट्टी भारत में सर्वप्रथम सौराष्ट्र में पाई गई है। उपयोगिता के कारण ये सुदूर देशों को भेजी जाने लगी, जिससे यह सौराष्ट्री नाम से विख्यात हो गई। इसी मिट्टी से परिश्रम पूर्वक शुद्ध सफेद दानेदार और बड़े बड़े शुभ्र रंग के टुकड़ों के रूप में जो फिटकरी बनाई जाती है उसे फुल्लिका या फुल्ल तुवरी कहते हैं। ये कितना सिंपल था, मतलब आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कहाँ पे है, कैसी दिखती है, ये सब। अब इसके परिचय की बात करते हैं, इसे आधुनिक भाषा में क्या बोलेंगे। अब क्योंकि इसमें K2SO4 और Al2SO4 3 है, यानी कि K यानी पोटेशियम और एल्यूमिनियम इन दोनों के डबल सल्फेट्स हैं, तो डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। अब क्योंकि ये कसैले स्वाद का होता है तो इसलिए इसका नाम पड़ा तुवरी, है ना। स्फटिक के समान होने से इसका नाम पड़ा स्फटिका। लोहा आदि अशुद्धियां इनके अंदर होती हैं, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा सौराष्ट्री। और फुल्लिका, इसका रंग कभी लाल या कभी काला नीला इसकी आभा होती है, इसकी जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, जैसे फुल्लिका हो गया। लोहे के कारण उसमें लाल रंग दिखलाई देता है, ठीक है। अब फिटकरी का ज्ञान एवं चिकित्सा में उपयोग अति प्राचीन है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं, क्या K2SO4 है, Al2SO4 3 है, तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग, अगर हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे, सेम मात्रा में ले लेंगे और इसमें पानी को उड़ा देंगे, जलीयांश को उड़ा देंगे, तो फिटकरी मिल जाएगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका प्रमुख खनिज है ना। तो अगर इसे हम H2SO4 में घोल देंगे और पोटेशियम सल्फेट डालेंगे, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा और H2SO4 डाल देंगे, है ना। तो इसके बाद इसका वाष्पन कर देंगे, जब इसे हीट करेंगे, इसका पानी उड़ाएंगे, तो इसमें पोटेशियम के क्रिस्टल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इतना पार्ट इम्पोर्टेंट था। अब इसकी प्राप्ति देखते तो भी इसका एक पर्याय है सौराष्ट्र का, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मिलेगा, बाकी आपको पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा। द्वारका के पास से प्राप्त होने वाली गोपी तालाब के पास मिट्टी गोपी चंदन को भी तुवरी के नाम से रसजल निधिकार ने सूचित किया है। अब इसके कुछ टाइप्स की बात करते हैं। रस अर्णवकार ने वर्ण एवं स्वरूप के आधार पर इसके भेद किए हैं, क्या, एक तो कृष्ण बताया है, एक सित बताया है। कृष्ण जो है वो चूर्ण रूप में होगा, यानी कि वर्ण के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, और जो सित होगा वो खंडात्मक होगा। ये बताया था रस अर्णवकार ने। अब रसेंद्र चूड़ामणिकार क्या कह रहे हैं, इन्होंने भी दो भेद किए हैं, कैसे, एक स्फटिका बताया है, एक फुल्लिका बताया है। जो स्फटिका है वो गुरु है, स्निग्ध है, भारी है, चिकनी है, जबकि जो फुल्लिका है वो शुभ्र वर्ण की है, निर्भार, स्निग्ध, समल फुल्लिका है। यानी कि जो रस आर्णवकर है उन्होंने तो कलर पे बताए हैं, एक हमारा हो गया सित, एक हमारा हो गया कृष्ण, ठीक है।
इसी में इन्होंने स्वरूप भी बताया कि ये खंडात्मक होगा और ये वाला चूर्ण रूपा होगा। यहाँ पे ये श्लोक भी लिखा हुआ है, फटकी फुल्लिका च इति द्वितीय परिकीर्तिता। रसेंद्र चूड़ामणिकार ने क्या बताया, एक स्फटिका बताया है, एक फुल्लिका बताया। जो स्फटिका है वो ईशत पीत रंग की होगी, यानी कि कुछ कुछ येलोइश होगी, गुरु स्निग्ध है उसे ही स्फटिका कहेंगे। और फुल्लिका होगी शुभ्रवर्ण की, निर्भार स्निग्ध समल। ठीक है। अब रस रत्न समुच्चयकार ने भी इसके दो टाइप्स बताए हैं। फटकी जो होगी वो ईशत पीत होगी, जैसे ऊपर था ईशत पीत, और होगी फुल्लिका शुभ्रवर्ण वाली। अब जो ग्राया स्फटिका है वो एक्चुअली में होती कैसे है, तो जो ईशद पीन वर्ण वाला भार में गुरु होगा, स्निग्ध होगा, उत्तम रोगनाशक होगा, यानी कि सबसे अच्छा क्या है, जो ईशद पीत हो, हल्का हल्का येलोविश हो। अब जो भार में हल्की होगी, श्वेत वर्ण की होगी, श्वेत वर्ण का स्निग्ध एवं स्वाद में अम्ल, फुल्लिका कहलाती है। और ये ताम्र पर लेप करने से आसानी से ताम्र का भस्म कर डालती है। तो सबसे अच्छी कौन सी हुई हमारी, ईशद पीत वाली, वो गुरु होगी, स्निग्ध होगी, रोगनाशक होगी। जबकि जो हल्की होगी, श्वेत वर्ण वाली होगी, स्वाद में अम्ल होगी, जैसे खट्टी रहेगी, वो फुल्लिका होगी। और वही ताम्र पर अगर हम लेप करेंगे तो वो ताम्र का भस्म भी बना देती है। अब इसका शोधन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, या तो आप इसे अग्नि पर फुला लो, ठीक है, या आप इसे कांजी में 3 दिन तक डुबो के रख दो, तो वो शुद्ध हो जाएगी। अब इस कैसे होता है, बड़ा अच्छा तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में भी होता होगा कि जब हम उसका शोधन करते हैं ना, तो किसी लोहे के तवे पर लेंगे, उसे डालेंगे शराब में, या कूट कर रख कर अग्नि पर चढ़ा देंगे उसे। अब इसमें तब तक अग्नि देते हैं जब तक इसका संपूर्ण जलिया इसका सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और ये फूल जाती है बिल्कुल बतासे के जैसे। ठीक है, और फिर उसको चून करके उपयोग कर लो। अब इसका मारण कैसे होता है, मारण भी बहुत सिंपल है, इसको शराब संपुट में रख के लघुपुट की अग्नि दे दो, तो उसमें वाइट कलर की भस्म बन जाएगी। अब स्फटिका के गुण क्या होते हैं, इसमें तो मैं कहूँगी सबसे बेस्ट है कि आप ये वाला श्लोक याद कर लो, ये वाला पूरा श्लोक याद कर लो। क्या कह रहा है, कांक्षी कषाया, कषाया रस है इसके कषाय रस है इसके अंदर, बाकी कटु और अम्ल है, मधुर भी है। गुण में ये गुरु है, स्निग्ध है और उष्ण वीर्य वाली है। बाकी केश के लिए अच्छी होगी, वृणग्नि होगी, विषनाशिनी होगी, श्वित्र के लिए बहुत अच्छी है, कुष्ठ के लिए, कफज रोगों के लिए बहुत अच्छी है, नेत्र रोग, उरुक्षत, क्षय, शूल, विसर्प, विषम ज्वर, पित्तज रोगों में, स्पेसिफिकली पित्तज रोगों में ये बहुत लाभकारी होती है। त्रिदोषज है, रोगनाशक है, रक्त स्त्राव रोधक है, यानी कि रक्त पित्त में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मतलब स्तंभक है, स्तंभन करेगी। यह योनि संकोचक है, ग्राही है ना, तो इसलिए आप इसको अतिसार में भी दे सकते हो। लेखन करेगी, मुख रोगनाशक तथा दांतों को दृढ़ करने वाली है, विशेष रूप से यह है लोहों का मारण करने वाली तथा पारद का जारण करने वाली। तो ये लाइन इस श्लोक के अंदर लिखी हुई है, श्वेत्रापह नेत्रहिता त्रिदोष शांति प्रदा पारद जारणी च, यानी कि पारद के जारण में भी करने वाली होती है। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है, आपको 2 से 4 रत्ती लेनी है। इसका सत्वपातन कैसे करते हो, कुछ नहीं करना आपको, क्षार अम्ल द्रव्यों के साथ इसका मर्दन करके बस दहन कर देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि गाय के पित्त से इसको 100 बारी भावना देकर फिर दमन कर दो, तो इसका सत्व निकल आएगा। अब इसमें विशेष बात क्या है कि आप इसे मुख शोधन, व्रण शोधन, गुद योनि भ्रंश यानी कि रेक्टल प्रोलैप्स में आप इसको यूज कर सकते हो, काफी इफेक्टिव होती है। इसके कुछ कुछ प्रमुख योग बताए हैं, शंखद्राव, एलादि मंथ, चतुसुधादि रस, बाकी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्फटिका। थैंक यू।